डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अपने आप को अनकंडीशन वाला सेल्फ लव कर रहे होगे। ओके, सो अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम कमिंग अप विद अ सेल्फ हीलिंग सीरीज। यस, मुझे इसकी पहले भी कई बार रिक्वेस्ट आई हुई है, मेरे सेशंस में भी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, और जब मैं रोज़ की लाइफ में देखती हूँ तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट है ना एक सेल्फ फीलिंग का, ये ना बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है सेल्फ लव के साथ। तो मैंने सोचा कि भाई मैं सेल्फ लव सीरीज सेल्फ हीलिंग सीरीज लेकर आऊँ आप सब लोगों के लिए, बहुत इजी सीरीज एक्टिविटीज़ के साथ जो आपको हेल्प करेगा खुद को हील करने के लिए। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हम खुद को हील नहीं करेंगे, हम कैसे अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को अटैक करेंगे, राइट। सो सेल्फ हीलिंग इज़ अ वेरी 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 असेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस सीरीज़ में आपको मैं मेरे भी खुद के सक्सेस स्टोरीज आपके सामने रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी सेल्फ हीलिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है चीज़ों से निकलने के लिए। वो भी मैं आप लोगों के सामने आगे जो सब सीरीज़ का पार्ट आता रहेगा तो मैं उसमें आप लोगों के सामने रखूँगी। ओके, तो इसीलिए सेल्फ हीलिंग सीरीज़ हम प्योरली खुद के साथ जुड़ के खुद के लिए करने वाले हैं। यही मेरा क्या बोलते हैं उसको, यही मेरा इंटेंशन है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हीलिंग। ठीक है, तो आज का जो पार्ट 1 है सेल्फ हीलिंग का, तो सेल्फ हीलिंग के पार्ट 1 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट व्हाई सेल्फ हीलिंग, क्यों सेल्फ हीलिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, देखो, समझ लो कि हमारे जब किचन का पाइप होता है, ठीक है, अब अगर उस पाइप में बहुत ज़्यादा कचरा फंस गया हो, ठीक है, अब उसमें कचरा फंस गया है, हम उसमें अगर पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, वो पानी अंदर तो नहीं जाएगा ना, वो पानी बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि उसमें ऑलरेडी कचरा फंसा हुआ है। तो जब तक आप उस कचरे को साफ नहीं करोगे, निकालोगे नहीं, तो कैसे वो पानी अंदर जाएगा ना, वो पानी वहीं के वहीं भरता रहेगा, वो कचरा वहीं से बाहर आता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर पे सेम चीज़ हुआ था, हमारे किचन के क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे बर्तन धोते हो वहाँ पे, ठीक है, तो ये सेम चीज़ वहाँ पे हुई थी। तो तभी मुझे ये एग्जाम्पल वहाँ पे क्लिक हुआ था कि हाँ यार, सेल्फ हीलिंग में भी तो सेम होता है ना। जब वहाँ पे पाइप में कचरा फंसा हुआ है, आप उसमें पानी डालोगे, वो पानी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कचरा है। वैसे ही हमारे साथ होता है, हमारे सोल के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, हमारे अंदर आप कुछ भी बोल लो, हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर आप कुछ भी बोल लो, कोई भी वर्ड ले लो यहाँ पे, जब उसके अंदर ऑलरेडी कचरा फंसा हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी वो वूंड्स है, ऑलरेडी वो चाइल्डहुड के वूंड्स है, ऑलरेडी वो जो भी पास्ट में चीज़ें हुई है वो है, ऑलरेडी हमने खुद को ब्लेम करके रखा हुआ है, ऑलरेडी हमने खुद के साथ इतने नेगेटिव बिलीव्स बना के रखे हुए हैं, इतना हम नेगेटिव खुद के साथ सेल्फ टॉक करते हैं, इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा खुद के अंदर भरा हुआ है, उसको आपने बिल्कुल नहीं निकाला है, वो वहीं के वहीं स्टक है। और वही स्टक कचरे में आप अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें डालते जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या वो चीज़ हम इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब समझ लो, आपने बोला कि आपने एक वर्ड बोलना खुद को शुरू किया कि आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, आपने खुद को ये बोलना शुरू किया, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ओके, पर जब आप ये बार बार बोलते हो, ठीक है, आप जब ये बार बार बोलते हो तो आपका माइंड आपको बोलता है कि नहीं यार, आपका माइंड है ना, आपको पास्ट इंसिडेंट्स याद दिलाता है। मेरे को पता है बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत सारे सेशंस में सुनी है अपने, ठीक है, मेरे खुद के साथ ये चीज़ हुई हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो हमारा माइंड है ना, आपको वहाँ पे पास्ट में स्टक करवाएगा, वो पास्ट वाले मोमेंट में लेके चला जाएगा कि रिमेंबर यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, यहाँ पे ऐसा हुआ था, वो इंसिडेंट में तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़्यादा लो हो गया था, एकदम से हमें वो चाइल्डहुड के वूंड्स याद आने लग जाते हैं कि हाँ यार, मेरा ना वहाँ पे एक मोमेंट हुआ था, उसमें ना मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया था, मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, मैं कुछ कर नहीं पाया था, तो एकदम से हमें ना पास्ट मोमेंट में चले जाते हैं वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, वो पास्ट मोमेंट को आपके माइंड ने पकड़ के रखा हुआ है ना, हमें उसको रिलीज करना है। वो रिलीज कैसे होता है? जब हम खुद को हील करते हैं।
जब हम उन चीज़ों को रिलीज कर देते हैं, जब हम उनको हील करते हैं, जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम उनको एक्सेप्ट करके हम उनको अपनी लाइफ से रिलीज करते हैं, और उसके बाद हम जब कोई बीज बोएंगे तो सोचो वो बीज कितने खूबसूरत तरीके से उगेगा, उसमें फ्लावर्स कितने खूबसूरत तरीके से बाहर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अब आपने खुद की हीलिंग कर ली है, आपने उन कूड़े कचरों को रिलीज कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। बहुत बारी बोलते हैं ना कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन तो बोल रहे हैं, वो नेगेटिव बिलीव जो आया था, लेकिन हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे, लेकिन फिर भी हमें वो स्टक कर रहा है, फिर भी हमारे माइंड के अंदर वो आ रहा है, फिर भी हमारे माइंड में वो बार बार हमें पास्ट की तरफ लेके जा रहा है। वो क्यों लेके जाता है? वो क्यों लेके जाता है बार बार आपको उसी चीज़ों की तरफ, उसी नेगेटिव की तरफ? क्योंकि आपने उस चीज़ को रिलीज नहीं किया है, आपने उस चीज़ को होल्ड करके रखा है, कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, कहीं ना कहीं आपने अभी भी उसको पकड़ के रखा है, कहीं ना कहीं उसका फियर, कहीं ना कहीं उसका डर अभी भी आपके अंदर है। तो जब तक आप उन सारी चीज़ों को रिलीज नहीं करोगे, जब तक आप उन सब चीज़ों को बाहर नहीं निकालोगे, और फिर आप उसके तो वो कैसे, मतलब आप सोचो ना, कैसे वहाँ पे ब्यूटीफुल सा फ्लावर उगेगा? वो नहीं उगेगा, वो नहीं आएगा वहाँ पे, है ना, क्योंकि वहाँ पे पुरानी चीज़ें स्टक है। तो अब हमें क्या करना है? सेल्फ हीलिंग का फर्स्ट पार्ट यही है आज का वीडियो में। व्हाई सेल्फ हीलिंग? क्यों सेल्फ हीलिंग ज़रूरी होती है? ताकि हम वो पुरानी सारी चीज़ों को बाहर निकाल दें। जिस तरह जब हम पाइप को साफ कर देते हैं, पुराना कचरा पूरा निकाल देते हैं, उसके बाद जब हम पानी उसमें डालते हैं तो पानी कितने अच्छे तरीके से फ्लो होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमने पूरा कचरा बाहर निकाल दिया है। वैसे ही हमारे साथ होता है, हमने भी पूरा कचरा बाहर निकाल दिया है। नेगेटिविटी, वो लिमिटिंग बिलीव्स, वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हम खुद के साथ करते थे, वो चाइल्डहुड वुंड्स, हमने वो सब कुछ बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद अब हम उसमें सेल्फ हीलिंग का बीज बो रहे हैं। धीरे धीरे करके हम एक बीज बोते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो सोचो वो कितने खूबसूरत तरीके से ग्रो करेगा। दिस इज वाई सेल्फ हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को इम्पॉर्टेंस समझा होगा दैट वाई सेल्फ हीलिंग। कोई भी डाउट्स होंगे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, एंड मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में सेल्फ हीलिंग के। आई विल ट्राई कि मैं सेल्फ हीलिंग के वीकली 2 वीडियोस डालूं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ उसमें, ठीक है? एक दिन मैंने डाला तो आप उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, फिर मैं 3 दिन बाद डालूंगी, फिर आप उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? और जब ये पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा हमारा, जब मेरे सारे वीडियोस भी खत्म हो जाएंगे सेल्फ हीलिंग के, उसके बाद भी आप इन प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें कुछ भी वो बुराई नहीं है। सेल्फ हीलिंग तो भाई इसको जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, ठीक है? तो आप उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जब तक आपको अच्छा लगता है तब तक आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के सेशन में तो हमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी। आज के सेशन में हमें नॉलेज की ज़रूरत थी कि सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो क्या आप लोग सब तैयार हो मेरे साथ खुद को हील करने के लिए, खुद को वो खूबसूरत सा सोल वापस, खुद का वो जो खूबसूरत का सोल जो हमारा कहीं खो गया है, कुछ पुरानी चीज़ों में अटक गया है, उन सबको बाहर निकाल के एक प्यारा सा क्या बोलते हैं उसको, एक प्यारा सा रोज फ्लावर जो भी बोलो, वो हमारे अंदर फिर से उगना शुरू हो जाए और हमारा हाथ वापस ऐसे एकदम ऐसे वो जो मासूम बच्चा होता है ना, जो तो मुस्कुराता रहता है, वैसा हो जाए, ठीक है? तो इस सेल्फ हीलिंग में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन सब चीज़ों को बाहर निकाल पाऊँ और आपका वही खिलखिलाता हुआ फेस वापस ला पाऊँ। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस सेल्फ हीलिंग सीरीज में, ठीक है? तो वीकली 2 वीडियोस आने वाले हैं in terms of self healing. So see you all in my next video and I love you all. Happy self healing.